हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंक एग्जाम। आइए देखते हैं हाल ही में विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न हुए हैं, उससे संबंधित प्रश्न। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कितने राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न हुए हैं। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर राज्य में विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तर प्रदेश राज्य में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राज्य में 403 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 18वीं विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें कितनी हैं? तो 80 सीटें हैं। और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 31 सीटें हैं। और विधानसभा की 403 सीटें हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। अगर बात करें वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के, तो वह है सुशील चंद्रा। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं सुशील चंद्रा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देख लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जो है टोटल 273 सीटें प्राप्त हुई हैं, 273। अब भारतीय जनता पार्टी को 255 सीटें प्राप्त हुई हैं और गठबंधन की बात करें तो 273 सीटें प्राप्त हुई हैं। इसमें अपना दल गठबंधन है बीजेपी से, डॉक्टर सोनेलाल पटेल की पार्टी ये 12 सीट और अन्य पार्टियां 6 सीट पाई हैं। तो टोटल भारतीय जनता पार्टी 255, 12 सीट अपना दल और 6 सीट, टोटल 273 सीटें बीजेपी को उत्तर प्रदेश राज्य में प्राप्त हुई हैं। इसमें समाजवादी पार्टी की बात करें उत्तर प्रदेश राज्य में तो 111 सीटें इनको प्राप्त हुई हैं। और समाजवादी पार्टी गठबंधन की बात करें तो इसमें समाजवादी पार्टी को 111 सीट, राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी को 8 सीट और अन्य पार्टी को 6 सीट, ये गठबंधन की हैं समाजवादी पार्टी की सीटें। तो टोटल जो समाजवादी पाई है पार्टी वो 125 सीट, अखिलेश यादव की पार्टी। और इसमें बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश राज्य की बीएसपी ने 1 सीट हासिल की और कांग्रेस ने 2 सीटें हासिल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ ग्रहण करेंगे? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ये 21 व 22 मार्च को उत्तर प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव 2022 में पंजाब राज्य में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ है? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, आम आदमी पार्टी। आपको जो है विधानसभा चुनाव 2022 में पंजाब राज्य में आप पार्टी को, आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत इसमें प्राप्त हुआ है। ये अरविंद केजरीवाल की पार्टी है, आम आदमी पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब राज्य में कितनी सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। 117 सीटों पर पंजाब राज्य में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं, 117 सीटों पर। पंजाब राज्य में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो 117 सीटें हैं। आम आदमी पार्टी ने 92 सीटें प्राप्त की हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटें, कांग्रेस ने यहाँ पे 18 सीट प्राप्त की है पंजाब राज्य में, और शिरोमणि अकाली दल ये 3 सीट प्राप्त की है और अन्य पार्टियाँ 2 सीट प्राप्त हुई हैं। तो पंजाब राज्य में आप पार्टी की जो है आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। तो 92 सीटें इन्होंने प्राप्त की हैं और पंजाब राज्य में विधानसभा सीटें कितनी हैं? तो वो हैं 117। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंजाब राज्य के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ ग्रहण करेंगे?
तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, भगवंत मान। ये जो है 16 मार्च को ये नए मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब के शपथ ग्रहण कर सकते हैं, भगवंत मान। भगवंत मान इन्होंने धुरी विधानसभा सीट से चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव 2022 में उत्तराखंड राज्य में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य में कितनी विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 70 सीटों पर उत्तराखंड राज्य में विधानसभा चुनाव हुए हैं। 70 सीटों पर हुए हैं, 70 सीटों पर हुए हैं। उत्तराखंड राज्य में विधानसभा सीटें कितनी हैं? 70 हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे 47 सीट जो है प्राप्त की है, 47 सीट। कांग्रेस ने यहाँ पे 19 सीट प्राप्त की है और अन्य पार्टियाँ 4 सीट मिली हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना चुनाव हार गए। उन्होंने खाटीमा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव 2022 में गोवा राज्य में किस पार्टी को सर्वाधिक सीटें मिली हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को विधानसभा चुनाव 2022 में गोवा राज्य में भारतीय जनता पार्टी को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव 2022 में गोवा राज्य में कितनी सीटों पर चुनाव हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 40 सीटों पर विधानसभा चुनाव हुए हैं गोवा राज्य में, 40 सीटों पर। तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। गोवा राज्य में विधानसभा सीटें हैं 40 और भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटें प्राप्त की हैं। तो गोवा राज्य में किसी पार्टी को बहुमत इसमें प्राप्त नहीं हुआ। कांग्रेस को 12 सीटें मिली हैं, तो गोवा राज्य में किसी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं हुआ। लेकिन बीजेपी ने अन्य जो है समर्थक पार्टियों के साथ गोवा में सरकार बनाने का दावा किया है। गोवा में बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं? 20 सीटें, जबकि बहुमत के लिए 21 सीटों की आवश्यकता है। और इसमें कांग्रेस 12 सीट, तृणमूल कांग्रेस जो है टीएमसी ये 2 सीट, आम आदमी पार्टी यहाँ पे 2 सीट, गोवा राज्य में अन्य पार्टियाँ 4 सीट प्राप्त हुई हैं। तो गोवा राज्य के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत गोवा की ये सांखली विधानसभा सीट से चुनाव ये जीते हैं, इसलिए प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा चुनाव 2022 में मणिपुर राज्य में किस पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को मणिपुर राज्य में बहुमत प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा चुनाव 2022 मणिपुर राज्य में कितने सीटों पर चुनाव हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 60 सीटों पर चुनाव हुए हैं मणिपुर राज्य में। मणिपुर राज्य में विधानसभा सीटें हैं 60 सीटें हैं। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ 32 सीटें प्राप्त की हैं मणिपुर में, और कांग्रेस ने 5 सीटें, और जो अन्य पार्टियाँ हैं वो 23 सीट प्राप्त की हैं। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ये ही गोंग विधानसभा सीट से चुनाव इन्होंने जीता है, इसलिए यह मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।